नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिला दिया है और दिल्ली में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने के बाद आज कैलाश चौधरी अपने आवास पर पहुंचे और इसी के साथ जैसे ही यहाँ पर पहुंचे और वहां का रिजल्ट आना शुरू हुआ और कार्यकर्ताओं का हुजूम इनके निवास पर है और पटाखे छोड़कर जश्न मनाया जा रहा है। सबसे पहले हम कैलाश जी से बात करेंगे कि जानेंगे किस तरीके से आप फील्ड में काम कर रहे थे सर। मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। दिल्ली की जनता ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पे भरोसा किया है और ये जीत निश्चित रूप से देश की हमारे दिल्ली की जनता को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी और हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी की रणनीति का ही परिणाम है कि दिल्ली की जनता ने ये मैंडेट दिया है। तो ये जीत निश्चित रूप से दिल्ली की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये जीत हुई है। तो आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार होगी और दिल्ली का विकास होगा। दुनिया के अंदर दूसरे देशों में जाते हैं तो वहां पर जिस प्रकार से राजधानियां देखते हैं और दिल्ली में आकर देखते थे तो जिस तरह का एक अंतर महसूस होता था, अब एक वर्ल्ड क्लास सिटी भी दिल्ली बनेगा और डबल इंजन की सरकार काम करेगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार काम करेगी तो निश्चित रूप से दिल्ली का विकास होगा। एक ऐसा शासन का अंत भी हुआ जो केजरीवाल के रूप में अन्ना हजारे का साथ लेकर आए थे और उन्होंने भ्रष्टाचार मुक्त की बात की थी, लेकिन सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारी निकला। और जिस प्रकार से झूठ बोलना और यमुना को अंदर जिस प्रकार से उन्होंने जहर हरियाणा की सरकार भेज रही है, इस प्रकार के एक बौखलाहट भरे जो बयान दिए थे, तो दिल्ली की जनता बहुत समझदार है और दिल्ली की जनता ने एक अच्छा निर्णय लिया और एक ऐसा शासन जो भ्रष्टाचारी का अंत हुआ है, झूठे व्यक्ति का एक अंत हुआ है और सुशासन निश्चित रूप से दिल्ली में है। तो मैं दिल्ली की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का आने वाले समय में दिल्ली का विकास होगा। आप जिस देहात क्षेत्र में लगातार काम कर रहे थे और अमित शाह जी के साथ भी आपकी लगातार बैठ के और फीडबैक हो रहा था, किस तरीके से देहात दिल्ली का जो कहा जाता है वहां पर किसान वर्ग ज्यादा है, किसान वर्ग को किस तरीके से आपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ मोड़ने का काम किया? ऐसा है कि दिल्ली देहात के अंदर भी लगभग 30 सीटें ऐसी आती है जहां पर बहुत समस्या थी। केजरीवाल ने कभी दिल्ली देहात के और किसानों की बात सुनी नहीं थी। उनकी कई बार वार्ताएं भी हुई, लेकिन वार्ता के बावजूद भी उन्होंने उनकी बातों के ऊपर कोई गौर नहीं किया जो किसानों से संबंधित थी या उनके रेवेन्यू से संबंधित थी। लेकिन आदरणीय अमित शाह जी के साथ जब वार्ता हुई और उस वार्ता के अंदर जिस प्रकार से उनको आश्वासन दिया है कि डबल इंजन की सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो दिल्ली देहात के जो 360 गांव के जो खाप पंच हैं और जिसमें 36 कौम के लोग थे और उनसे मैंने बातचीत की और उसके बाद में आदरणीय अमित शाह जी के साथ हम बैठे और अमित शाह जी ने आश्वासन दिया और उस आश्वासन को मान के बाद में दिल्ली देहात के जो 360 गांव के पंच और जो खाप पंच थे उन्होंने समर्थन दिया। उसी का परिणाम है कि आपने देखा होगा कि दिल्ली देहात के अंदर बहुत कम सीटें जीतने को आती थी, लेकिन इस बार दिल्ली देहात की लगभग सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। तो वहाँ के आने वाले समय में एक विकास होगा, गांव का विकास होगा दिल्ली का, और दिल्ली देहात के लोगों के जो रेवेन्यू से संबंधित विषय है उनका समाधान भी होगा और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा किया है। तो मैं तो यही कहता हूं कि निश्चित रूप से अब दिल्ली आने वाले समय में निश्चित रूप से एक जो दिल्ली हिंदुस्तान का दिल है, हृदय है और वो आने वाले समय में वहां पर काम होगा, विकास होगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का होगा। तो इसमें दिल्ली देहात के लोगों ने भी जिस प्रकार से सहयोग किया तो उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा उनकी पूरी जो 36 कौम के और जो खाप पंच थे 360 गांव ने एक साथ समर्थन दिया था, जिन्होंने पहले बहिष्कार कर रखा था कि हम चुनाव में जो गांव देहात की बात करेगा उसी के साथ रहेंगे, तो उन्होंने साथ दिया और अब बहुत आगे निश्चित रूप से विकास भी होगा। तो मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा सर? ऐसा है कि आप और हम सब जानते हैं अच्छे से कि भारतीय जनता पार्टी की वो परंपरा है जिसमें सामूहिक निर्णय होता है, साथ बैठकर निर्णय लिया जाता है और विधायक दल की बैठक में भी उसमें साथ में बैठकर निर्णय होगा। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आप और हम सब अच्छे से जानते हैं शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार से निर्णय करता है और उसके बाद में जो एक सुलझा हुआ व्यक्ति जो उस दिल्ली का विकास कराए। दिल्ली क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी है दिल्ली की, क्योंकि देश की राजधानी है और एक राजधानी के अंदर निश्चित रूप से वो व्यक्ति जिम्मेवार व्यक्ति जिसको शीर्ष नेतृत्व तय करेगा और उसके बाद में वो आप
जल्दी 5-7-10 दिन में वो नाम सुनेंगे और बहुत काम करने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता विश्वास देश में रखता है, विकास में रखता है और जो भी सपना है डबल इंजन की सरकार, विकसित भारत, वो पूरा करने वाला होगा।